बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर करियर के साथ हाजिर हूँ। दुश्मन ने साजिश करके पाकिस्तानी फ़ौज से हज़ारों फ़ौजी कैसे निकाले, इसकी आज हम वजाहत करेंगे। जब कबाइली इलाकों के अंदर ऑपरेशन हो रहे थे तो एक फ़ौजी जो छोड़ दिया, जवान लड़का था, तो उससे जब मैंने मालूमात किया क्या कर रहे हो, तो मस्जिद में मुझे मिला। उसने कहा जी मैं ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ, तो पहले पाकिस्तानी फ़ौज में था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार फ़ौज में क्यों छोड़ा, अभी जवान आदमी हो, क्यों छोड़ा तुमने? तो उसने बताया कि जब ऑपरेशन होने लगे थे कबाइली इलाकों के अंदर, तो मैंने उलमा से पूछा, मुफ्ती हज़रात से पूछा कि कौन शहीद होंगे, जो फ़ौज में की तरफ से लड़ेंगे वो शहीद होंगे या सामने जो कबाइली लड़ेंगे वो शहीद होंगे। तो मुझे अक्सर उलमा से यही जवाब मिला कि दोनों तरफ से कोई शहीद नहीं है, ना फ़ौज में से जो मरेंगे वो शहीद होंगे, ना वही शहीद होंगे, ना वही जो सामने लड़ेंगे वो। दोनों में से ये एक ऐसे फजूल किस्म की जंग है जो कुफार के कहने पे लड़ी जा रही है। तो कहता है मैंने फ़ौज छोड़ दी। जब मेरी वहाँ ड्यूटी लगी ऑपरेशन के अंदर, तो मैंने कहा ये कैसी जंग होगी कि अगर मैं मर गया तो मैं शहीद नहीं होऊंगा। तो कहता है मैंने फ़ौज छोड़ दी। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों से, मैंने कई अफसरों से ऐसे बात हुई या कई लोगों ने इनकार किया था कि हम कबाइली इलाके के अंदर ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये कुफार की साजिश है, ये डॉलर लेने वाले हुक्मरान सियासतदान या ऊपर वाली सतह के लोग जो हैं वो डॉलर वो लेंगे और हम हराम की मौत मारे जाएंगे। फ़ौज के पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाने का एक कुफार ने जो प्रोग्राम बनाया है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसी तरह अब जो सूरत हाल है कि हमारे कई जवान उस वक्त निकले, अब हो सकता है अफ़गान जंग में कई लोग ना लड़े। अफ़गान जंग अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, कि उस तरफ भी मुसलमान है, इस तरफ भी मुसलमान है, और ये कितनी बड़ी साजिश है दुश्मन की। हमारे अंदर से जो अंदर हमारे घुसा हुआ जो सियासतदान शैतानी जमहूरी निज़ाम के ज़रिए जो है वो कुफार पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। उधर देखो इंडिया के अंदर वो 4 साल के लिए जो उधर बेरोजगारी वैसे ही बहुत है, तो वो 4 साल के लिए कैजुअल भर्ती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जवानों को। फौज अपनी बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है इंडिया, और वो 4 साल के लिए जो बेरोजगार हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहा है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर कहते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो अफ़गानिस्तान में जो है वो फ़ौज अपनी बढ़ा रहे हैं लोग। और हमारी बदकिस्मती देखो कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ऐसे काम कर रहे हैं कि आप देखें कि मजहबी हलके यकीनन इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेंगे। जिस तरह कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमले होते हैं या लड़ते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों, अभी तो जंग हो रही है, 10-15 दिन पहले कैसे चमन पे झड़प हुई। एक शख्स आया, उसने आके फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद वो निकल जाता है और पाकिस्तानी फ़ौज तालिबान पे हमला कर देती है। तालिबान आके पूछते हैं भाई आप क्यों, हम आपस में उस आदमी को क्यों आपने जाने दिया, उसको पकड़ना था जो फायरिंग करके भाग गया है, आप हमारे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हो? तो इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर तालिबान के ऊपर हमला कर दिया। तो फिर वो आपस में एक झड़प हुई, फिर उसके बाद सुलह हुई। लेकिन अब जो हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला। उधर इंडिया बड़ी तेज़ी से जो है वो फ़ौजें ला रहा है। सर्दियों में पहले भी तो होता था ये कि जी बर्फ़बारी भी होती थी, और ये इस नाम के भी घुसपैठ कर रहे हैं जी, यहाँ पे मुजाहिदीन घुसपैठ करेंगे। ये पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ पे मुजाहिदीन को घुसाएगी, दहशतगर्द पाल रखे हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने, और जो है ये कश्मीर में दखल करेगी। इस बहाने पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ़ौज जो है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, हमारे जो है कश्मीरी इलाकों के अंदर इंडिया फ़ौज ला रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह करे पाकिस्तान को कोई मजहबी क़यादत और मजहबी लोग आगे आ जाएं तो पाकिस्तान बच जाएगा इंशाअल्लाह, वरना